हेलो गाइस, कमाल नया वीडियो अगेन। इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉडी मूवमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इस वीडियो में अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ स्केलेटन पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ स्केलेटन पढ़ेंगे, फिर ये स्कल पढ़ेंगे, ओके, स्कल पढ़ेंगे, फिर हम लोग बैक बोन्स पढ़ेंगे, फिर रिब केस पढ़ेंगे, फिर शोल्डर बोन्स पढ़ेंगे, फिर हिप बोन्स पढ़ेंगे, फिर बोन्स ऑफ हैंड पढ़ेंगे, फिर कार्टिलेज सबसे सॉफ्ट बोन्स होता है, ये तो मालूम ही है सबको, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ये डिस्क्रिप्शन ऑफ स्केलेटन से शुरू करते हैं। चलिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्केलेटन। तो पहले हम लोग डायग्राम से समझेंगे। तो ये हम लोग का डिस्क्रिप्शन ऑफ स्केलेटन आ गया। तो हम लोग पहले ये जानते, ये थोड़ा क्या कहते हैं, फोटो थोड़ा क्रॉप नहीं हुआ इसको, सॉरी, इसको आप फ़ोन को कर्व कर लीजिए, तब देख लीजिए, फोटो को आराम से देख पाइए, ठीक है। तो फिर चलिए देखिए, ये हम लोग का स्कल है। स्कल में एक आई सॉकेट होता है, एक अपर जो होता है, एक लोअर जो होता है। ये हम लोग का शोल्डर बोन्स है, जिसमें कोलर बोन्स और क्लेविकल और शोल्डर ब्लेड और स्कैपुला होता है, ठीक है। अब पहले एक सेकंड, यहाँ पे मेन देखने वाला चीज़ आ गया, ठीक है। ये देखिए, ये जो है हम लोग का, ये हो जाता है हम लोग का कोलर बोन्स, याद रखने का है। इसको हम लोग कोलर बोन्स, और इसको हम लोग क्लेविकल्स भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लेविकल्स। रुकिए मैं आपको जूम करता हूँ। इसको हम लोग क्लेविकल बोन्स कहते हैं, ठीक है। फिर ये हम लोग का होता है शोल्डर ब्लेड मतलब, सॉरी, ये शोल्डर ब्लेड होता है, ठीक है। इसको हम लोग स्कैपुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं शोल्डर बोन्स को हम लोग? स्कैपुला। शोल्डर ब्लेड को स्कैपुला कहते हैं, ये नोट करने वाली चीज़ है। कोलर बोन्स को हम लोग क्लेविकल्स भी बोलते हैं, और शोल्डर ब्लेड को हम लोग स्कैपुला भी कहते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे, ये शोल्डर बोन्स में ये दोनों जो चीज़ आता है, ये शोल्डर बोन्स में आता है, ओके। ये स्कल में मालूम ही है, ये एक आई सॉकेट होता है, एक अपर जॉ, एक लोअर जॉ होता है। ये हमारे स्कल में आता है, ठीक है। दिस वाज इन स्कल एंड दिस वाज ब्रीस्ट बोन्स, जो हम लोग के रिब केस होता है ना, रिब केस, ये हम लोग का रिब केस है, ठीक है। एक सेकंड, कलर चेंज करते ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। देखिए, ये हम लोग का रिब केस है। इसमें ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो मैं ब्लू कलर से, डार्क ब्लू रेड से, हाँ ब्लू वाला, ये, ठीक है। इसको हम लोग ब्रीस्ट बोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रीस्ट बोन्स। जो हम लोग के रिब केस होता है ना, उसको ज्वाइंट करता है ये ब्रीस्ट बोन्स। पहले ये जान लेते हैं कि जो स्केलेटन होता है, उसमें हम लोग का बहुत सारे पार्ट है, जैसे स्कल होता है, बैक बोन्स होते हैं, रिब्स होते हैं, ब्रीस्ट बोन्स होता है, शोल्डर बोन्स होता है, और हिप बोन्स होता है, आर्म बोन्स। जो हिप बोन्स है ना, जो हिप बोन्स, हाँ, वो हम लोग का सबसे स्ट्रॉन्गर बोन्स हमारे बॉडी का, ठीक है। आर्म बोन्स होता है और लेग बोन्स होता है, समझे, ओके। यहाँ तक रिब केस समझ गया। ब्रिस्ट बोन्स का हम लोग, ब्रिस्ट बोन्स को ये रिमेंबर या फिर नोट कर लीजिए कि ब्रिस्ट बोन्स को हम स्टेडियम भी कहते हैं। ये नोट कर लिए ना कि कोलर बोन्स को हम लोग क्लेविकल और शोल्डर ब्लेड को स्कैपुला कहते हैं। और इसको भी कर लीजिए कि ब्रिस्ट बोन्स को हम लोग स्टेडियम कहते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? नो सॉरी, एक मिनट हो जाए, हाँ। चलिए, ये हम लोग का बैक बोन्स हो जाएगा, जिसको हम लोग पीछे जो हम लोग का बैक होता है ना, हाँ, उसके जो बोन्स होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैक बोन। इसको हम लोग हिंदी में रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, ये मैंने याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं आर्म्स में, ठीक है। आर्म्स कहते हैं, तो एक होता है ह्यूमरस, जो हम लोग के, ये एक एल्बो होता है, मालूम है सबको, ये एल्बो है हम लोग का, ठीक है। एल्बो के जो ऊपर का पार्ट होता है ना, ये ब्लैक जो हो रहा है, ये, हाँ, एल्बो के हैंड के, ये एल्बो है मान लीजिए हम लोग का। इसके ऊपर के जो पार्ट है ना, ये एल्बो के, एक सेकेंड रुकिएगा, ये, हाँ, काव्य कलर, देखिए, ये जो हम लोग का ये है ना, एल्बो है, ये एल्बो, हाँ। इसके ऊपर का जो ये पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमरस।
इसको हम लोग अपर आर्म बोन्स भी कहते हैं, अपर आर्म बोन्स, और इंग्लिश में ह्यूमरस। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये रेडियस होता है, ये भी ठीक मालूम है रेडियस, ये वाला जो, ओ नो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये रेडियस होता है ये इतना, और ये ब्लैक से करते ज़्यादा बेस्ट। देखिए ये जो है हम लोग का, ये शोल्डर के मतलब शोल्डर बोल रहे हैं, रेडियस के नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर आर्म बोन्स। ये देखिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा, लोअर आर्म बोन्स क्या कहेंगे, लोअर आर्म बोन्स। और इसको यूल्ना भी कहते हैं, उल्ना, उल्ना याद रखिएगा, उल्ना, ULNA, कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। और हैंड तो मालूम है ये सब को कि ये हैंड है, इस तरफ भी जो इस तरफ का है वो इस तरफ भी वही होता है। ठीक है, बैकबोन हो गया। अब ये हम लोग का हिप बोन्स है, जैसा मैं आपको बताया था कि हिप बोन्स सबसे हम लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स होता है, हम लोग के बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स। याद रखिए, ये नोट कर लीजिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स हम लोग के बॉडी में कौन सा होता है, हिप बोन्स। आवर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड हिप बोन्स। ठीक है, ये हम लोग का व्रिस्ट हो जाएगा। ठीक है, व्रिस्ट बोन्स, और ये हैंड है, मालूम ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर अब लेग में हम लोग आते हैं, लेग के नीचे से ये हम लोग का फुट हो जाएगा। ठीक है, ये फुट है हम लोग का, और ये एंकल हो जाएगा, एंकल बोन्स। फुट और एंकल बोन्स तो सब लोग नेसेसरी जानता ही होगा। फिर फ्यूबुला, ये फ्यूबुला, ये जो इतना होता है ना, इसको हम लोग फ्यूबुला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फ्यूबुला। कलर चेंज करते ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए ये फ्यूबुला होता है, ये जो ना इसको फ्यूबुला कहते हैं, जिसको हम लोग लोअर लेग बोन, जैसे ये यूना लोअर आर्म बोन्स होता है ना, जैसे लोअर आर्म बोन्स, ऐसे ये फ्यूबुला लोअर लेग बोन्स होता है। ये लोअर लेग बोन्स होता है, वो लोअर आर्म बोन्स होता है। ठीक है, ये लेग का नीचे वाला पार्ट होता है, और ये वो जो यूल्ना होता है, उल्ना, वो हम लोग का लोअर आर्म बोन्स होता है। ठीक है, ये टीबिया होता है, टीबिया जिसको हम लोग जानते हैं, टीबिया। ठीक है, ये टीबिया हो जाएगा। और ये नी कैप, जिसको हम लोग पैटेलिया भी, पैटेला कहते हैं, पटेला, पटेला। ठीक है, नी कैप जिसको हम लोग पटेला भी कहते हैं। इस तरफ का भी ये नी कैप है, और इसको हम लोग का पटेला कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। ये हम लोग का फ्यूमर, फ्यूमर मतलब जानते ही हैं, थाई बोन्स, अपर लेग बोन्स, इसको हम लोग थाई बोन्स फ्यूमर कहते हैं। ऐसे थाई बोन्स और अपर लेग बोन्स भी कहते हैं, जैसे हाँ अपर लेग बोन्स भी कहते हैं इसको हम लोग। इसके ऊपर के जो ये कवर होता है, ये वाला, ये एक सेकेंड कलर चेंज करते ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये जो है, ये इसके ऊपर के पार्ट को जब ये होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मसल्स। हाँ, ये फ्यूमर के ऊपर के मसल्स जो होते हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जांग, जिसको हम लोग जांग कहते हैं, जानते ही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया हम लोग का। इसको इरेज कर देते हैं, ओके, डायरेक्ट इरेज कर देते हैं। ओके, अब हम लोग जानेंगे क्या, ये एक सेकंड हो जाइए, 2 मिनट। ये देखिए, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये एक सेकंड हो जाइए, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्केलेटन, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ स्केलेटन कंप्लीट हो गया। अब फंक्शन ऑफ हम लोग का स्केलेटन आता है, फंक्शन ऑफ स्केलेटन। ओके, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटन क्या होता है। हाँ, फंक्शन ऑफ स्केलेटन देखते हैं, फंक्शन ऑफ स्केलेटन क्या होता है। एक सेकंड, ठीक है। हाँ, फंक्शन ऑफ स्केलेटन में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्केलेटन, जैसे हम लोग कह सकते, पहला हम लोग ये नोट कर लीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं अभी उसको नोट कर लीजिए। देखिए, जैसे पहला फर्स्ट नंबर देख के लिखिए, स्केलेटन, पहले हेडिंग डाल लीजिए, फंक्शन ऑफ स्केलेटन।
हेडिंग डाल दीजिएगा फंक्शन ऑफ स्केलेटन। अब शुरू कीजिए फर्स्ट नंबर डाल के। स्केलेटन होल्ड्स द होल बॉडी टुगेदर एंड गिव इट ए शेप। इसको नोट कर लीजिए, द स्केलेटन होल्ड्स द होल बॉडी टुगेदर एंड गिव्स इट ए शेप। सेकेंड नंबर देखिए लिखिए, skeleton protect many delicate internal organs of body, internal organs of the body। ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट दे दीजिए, लिखिए सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम अदर डैमेज। फिर से बोल रहे हैं, देख मिला लीजिए। स्केलेटन प्रोटेक्ट मेनी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, ब्रैकेट दीजिए, सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। फिर ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद फिर से लिखिएगा फ्रॉम आउटसाइड डैमेज। अब थर्ड नंबर देखिए लिखिएगा, skeleton provide numerous point for the attachment of muscles of the body। फिर से बोल रहे हैं, लिख लीजिए, skeleton provide numerous 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 points for the attachment of muscle of the body। थर्ड नंबर हो गया। अब लास्ट 4 नंबर देखिए, अलॉन्ग विथ मसल स्केलेटन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट एंड लोकोमोशंस। ये लिखिए, अलॉन्ग विथ मसल्स स्केलेटन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट एंड लोकोमोशन। फिर ब्रैकेट में लिखिए वॉकिंग ETC, ब्रैकेट ETC के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर डॉट दे दीजिए, यानी फुल स्टॉप दे दीजिए। वी विल नाउ नहीं, बस यही तक, ठीक है। ये 4 पॉइंट को याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये नेसेसरी 4 पॉइंट है फंक्शन ऑफ स्केलेटन का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं क्या होता है अब आगे। हेलो, अब हम लोग स्कल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ बोन्स के बारे में पढ़े थे ना, अब उसका एक एक पार्ट के बारे में, अब स्कल के बारे में पढ़ते क्या होता है। तो ये स्कल के बारे में ये लिख लीजिएगा, नोट कीजिए, ये स्कल लिख के इक्वल टू डाल के ये लिखिए, द बोनी BONY द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड इज कॉल्ड स्कल। द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड इज कॉल्ड स्कल। ये स्कल का मीनिंग, द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड यानी सिर इज कॉल्ड स्कल। ये हम लोग का स्कल है, ये मालूम ही है, ये हम लोग का स्कल है। ये जो बोला भी लिख लिया ना, ये क्या करते हैं, द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड इज कॉल्ड स्कल। ये नोट कर लीजिएगा, मेन है ये, और जो जो नोट करवाया है उसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग इसका डायग्राम पे आते हैं। चलिए, ये जो इतना पार्ट है हम लोग के स्कल का, ये पहली बात, ये हम लोग का स्कल है, ये हम लोग का स्कल है, ठीक है। अब ये जो इतना पार्ट है, इसके ये वाले पार्ट के अंदर हम लोग का, 1 सेकेंड 2 मिनट लिए, ये कलर ठीक रहेगा, बेस्ट है। हम लोग के इसके अंदर हम लोग का इस पार्ट के अंदर हम लोग का क्या रहता है, ब्रेन। ये क्या है, ये रुक जाइए, इसका ऐसे लिखे, ब्लैक कलर चूज करते हैं ना, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 3 पे करते हैं, अब लिखते हैं ऐसे। ये क्या है हम लोग का, ERAIN, ब्रेन। ये हम लोग का ब्रेन है। ये आई सॉकेट है जिसमें हम लोग का आई रहता है, ये मान लीजिए आई सॉकेट है, इसके हम लोग के अंदर हम लोग का आई रहता है, इस दोनों के अंदर, ठीक है। इसके अंदर नोज रहता है, ये नोज है मान लीजिए। ये हम इसको इरेज कर देते हैं, अभी हम डायग्राम के अंदर इसको सूटेबल करते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को हम इसके ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे हेयर रहेगा ऐसे, ठीक है, कलर मोटा करके इसको हम अभी डायग्राम पूरा सही बना देते हैं इसको, ठीक है। ये हम लोग का हेयर रहेगा, ये हम लोग का हेयर है, रुक जाइए,
ठीक है। इस हेयर, इसके अंदर हम लोग का रहेगा ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे आई रहेगा हम लोग का, क्या रहेगा, आई, दोनों के अंदर आई सॉकेट रहता है हम लोग का, मालूम ही है। और यहाँ नोज रहता है, ठीक है, यहाँ नोज, ठीक है। हाँ, ये नोज के लिए रहता है। और ये अपर जो, यही हम बता रहे थे वहाँ पे, अपर जो, ये इस लाइन के ऊपर के पार्ट को हम लोग, एक सेकेंड, इस लाइन के ऊपर के पार्ट को कलर चेंज करते जाता है, बेस्ट रहेगा। हाँ, ये वाला जो है, ये ऊपर के, इसको हम लोग अपर जो कहते हैं, क्या कहते हैं, अपर जो। और ये जो नीचे वाला है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग लोअर जो कहेंगे। ओके, क्लियर यहाँ तक। ये बेचारा टकला हो गया, ठीक है। स्कल कंप्लीट। अब बैकबोन्स के ऊपर आते हैं। हाँ, अब बैकबोन्स के ऊपर, तो बैकबोन्स का हम लोग ये लिख सकते हैं उसका डिफिनेशन में, ये नोट कर लीजिए। द बैकबोन इज ए लॉन्ग होलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर रनिंग फ्रॉम द नेक टू द हिप्स इनसाइड आवर बॉडी। ये लिख लीजिए। द बैक, ये हम बैकबोन्स का हम डिफिनेशन बोल रहे हैं। The backbone is a long hollow rod-like structure running from the neck to the hips inside our body. वीडियो को पॉज करके जो बोले उसको लिख लीजिएगा। The backbone is a long hollow rod-like structure running from the neck to the hips inside our body. ठीक है, तो फिर डायग्राम सब समझ। ये हम लोग का बैकबोन्स है, ये हम लोग का बैकबोन्स है, ये हम लोग का बैकबोन्स है। इसको हम लोग वेल्टेब्रा कहते हैं, वेल्टेब्रा। ये जो इतना है, इसको हम लोग वेल्टेब्रा कहते हैं, ठीक है, वैकेबुलरी, ठीक है, वेल्टेब्रा ये इसको, ये वाले ठीक है। और ये जो है, ये एक सेकंड जाएगा, नहीं, ये है हम लोग का वैकेबुलरी, सॉरी, ये हो जाएगा हम लोग का वैकेबुलरी, ठीक है, ये वैकेबुलरी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हम लोग का कार्टिलेज हो जाएगा, जो हम बोले बहुत सॉफ्ट होता है कार्टिलेज, जो हम लोग के ईयर में होता है, जो ईयर इसलिए इतना इजीली फोल्ड हो जाता है, ये कार्टिलेज होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ये वर्टेब्रा क्या होता है, वर्टेब्रा क्या होता है। द स्मॉल बोन्स विच आर मेक अप द बैकबोन आर कॉल्ड वर्टेब्रा। ये जो स्मॉल बोन्स है, ये हम लोग का मिलके पूरा बना है, क्या कहते हैं, हम लोग का बैकबोन्स बना, ये स्मॉल बोन्स मिलके, यही इसका डिफिनेशन नोट कर लीजिए। वर्टेब्रा के यहाँ लिखा हुआ है स्पेलिंग, ठीक है, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। द स्मॉल बोन्स विच मेक अप द बैकबोन आर कॉल्ड वर्टेब्रे, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। द स्मॉल बोन्स विच मेक अप द बैकबोन आर कॉल्ड वर्टेब्रा, ठीक है। अब कार्टिलेज के बारे में, कार्टिलेज का भी डिफिनेशन लिख लीजिए। ये कार्टिलेज डिस्क है ना, इसका भी डिफिनेशन लिख लीजिए। बिटवीन द वेरियस वर्टेब्रे द बैकबोन आर द डिस्क ऑफ कार्टिलेज सॉफ्ट बोन्स। सॉफ्ट बोन्स को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, बिटवीन द वेरियस वर्टेब्रे ऑफ बैकबोन्स आर द डिस्क ऑफ कार्टिलेज, ब्रैकेट में लिख लीजिए सॉफ्ट बोन्स, ठीक है। ये हो गया, बैकबोन्स कंप्लीट हो गया हम लोग का। ये याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर बैकबोन्स का, ये हम लोग का बैकबोन्स है, ठीक है, ये वाला, और नो बार हाँ, ये हम लोग पर एक सेकंड, ये देखिए, ये हम लोग का, ये हम लोग का क्या है, वर्टेब्रे, ये हम लोग का कार्टिलेज, ठीक है।
यहाँ तक के लिए। अब हम लोग आते हैं रिप केस के ऊपर, तो 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, ये थोड़ा फोटो उल्टा हो गया, इसको आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए, मतलब रिमूव कर लीजिए अपने फ़ोन को, आपको फ़ोटो अच्छे से दिखेगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो मैंने बताया था ये वाला पार्ट्स, ये क्या है हम लोग का, ये क्या है हम लोग का ब्रेस्ट बोन्स, ठीक है। और ईच साइड्स, ये एक साइड जो होता है हम लोग के बैक रिबकेस का, ये ईच वन साइड में हम लोग का 12 होता है। कितना होता है? 12। और इस तरफ भी 12 होता है हम लोग का, दोनों साइड 12 होता है, ठीक है। तो दोनों 12 मिला के कितना टोटल हुआ? 24, यानी टोटल 24 रिबकेस का ये सब एक पर एक है, वो टोटल 24 होता है हमारे एक रिप केस में, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ब्रेस्ट बोन समझ गए नहीं कौन क्या है ब्रेस्ट बोन, ठीक है। ये ब्रेस्ट बोन हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रेस्ट बोन, ठीक है। ये टोटल रिप केस हो जाएगा। यही हम लोग का बैक बोन्स है, जिसको मैं बता रहा था उस पहले में, इसके पहले। ये हम लोग का बैक बोन्स, इसी के पीछे से हमारा बैक बोन्स निकलता है, ठीक है। ये ब्रेस्ट बोन्स के पीछे हम लोग का, ये भी हम लोग का बैक बोन्स है, ठीक है। ये वाला भी बैक बोन्स है। ये बस इतना जो है, कलर चेंज करते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। रुकिए, देखिए ये जो बस इतना है, मतलब इतना बस जो है, इतना ही बस हम लोग का ब्रेस्ट है, जो मैं पूरा फुल कलर कर रहा हूँ। इतना ही बस हम लोग का ब्रेस्ट बोन है, बाकी सब नहीं है हम लोग का, ठीक है। बार बार क्लिक दूसरा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। रिबकेस छोटा सा, हाँ, उसका डिफिनेशन लिख लीजिए। रिबकेस का रिबकेस लिखिए, हाँ, ठीक है। रिब्स आर द कर्व्ड बोन्स इन आवर चेस्ट। Ribs are the curved bones in our chest. Ribs are curved bones in our chest. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? रिबकेस तो क्लियर हो गया। अब हम लोग शोल्डर बोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट ब्रेक। तो अब हम लोग शोल्डर बोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमने जो बताया था आपको कि ये नहीं बताया था, कोलर बोन्स आपको बताया था ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलर बोन्स को, याद है कि नहीं? अभी कोलर बोन्स को क्लेविकल्स बोलते हैं, मैंने बताया था ना आपको। कोलर बोन्स को क्या कहते हैं? ये जो कोलर बोन्स है, इसको हम लोग क्लेविकल्स कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना। और ये भी बताया था आपको, मैं ये नहीं बताया था उस डायग्राम। इस डायग्राम में क्लियर को पता चल रहा है ना। ये एक सेकंड, देखिए ये जो है, ये हम लोग का क्या कहते हैं, शोल्डर ब्लेड तो है, मगर ये हम लोग का जो शोल्डर ब्लेड है, और ये शोल्डर ब्लेड, ये जो शोल्डर ब्लेड है ये वाला, ये हम लोग का अपर आर्म का शोल्डर ब्लेड है, और ये शोल्डर ब्लेड है बस, ठीक है। और शोल्डर ब्लेड को क्या कहते हैं हम लोग? स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला कहते हैं ना, ठीक है। और कोलर बोन को क्या कहते हैं हम लोग? ये लिख देते हैं यहाँ पे भी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लेविकल, ठीक है। स्कैपुला और क्लेविकल, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हम लोग का कोलर बोन्स हो जाएगा, ये वाला। इसका डिफिनेशन रुके लिखवा देता आपको, हाँ लिख लीजिए इसका डिफिनेशन।
Shoulder are that part of body or skeleton to which our arms are attached. ये याद रखिएगा, shoulder are that part of the body or skeleton which are arm attached. ये भी नोट कर लीजिए, देयर आर टू शोल्डर बोन्स, फर्स्ट कोलर बोन्स एंड सेकेंड हो जाएगा शोल्डर ब्लेड, ठीक है। और ये कोलर बोन्स में ये लिख लीजिएगा, कोलर बोन्स में भी लिख लीजिए, कोलर बोन्स कीप्स द शोल्डर अपार्ट, लिख लीजिए कोलर बोन्स कीप्स द शोल्डर अपार्ट, और the upper arm fits into the socket of shoulder blade forming ball and socket joint, ठीक है। ये हो गया हम लोग का शोल्डर ब्लेड कंप्लीट। अब हम लोग हिप बोन्स पढ़ते हैं। अब हिप बोन्स पढ़ते हैं। देखिए हिप बोन्स में क्या है, ये हम लोग का बैक बोन्स, यही से ज्वाइंट रहता है हम लोग का बैक बोन्स, ये इससे हम लोग का बैक बोन्स, ये हम लोग का हिप बोन्स है। ये थाई है, ये थाई बोन्स है, ये दोनों यहाँ से थाई स्टार्ट होता है, ये थाई बोन्स है, ठीक है। ये थाई बोन्स है, ये हम लोग का पूरा ये डायग्राम हम लोग का हिप बोन्स का है, और ये वाला हम लोग का यही से हम लोग का बैक बोन्स स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन में ये लिख सकते हैं, द हिप बोन्स फॉर्म द लार्ज बेसिन BASIN बेसिन शेप्ड फ्रेम एट द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन टू विच द लेग्स आर अटैच्ड। एक और लिख लीजिए पॉइंट देखें, द हिप बोन्स इंक्लूड द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टोमच, ठीक है। और ये भी लिखिए, द थाई बोन्स ऑफ आवर लेग आर ज्वाइंट टू द हिप बोन्स बाय ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। ये हम लोग का ये जो मैं 300 पॉइंट बोला, इसको याद कॉपी में राइट कर लीजिए और याद रखिएगा इसको। ये हम लोग का थाई बोन्स है, और यहाँ से हम लोग का बैक बोन्स स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हिप बोन्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बोन्स ऑफ द हैंड पढ़ेंगे, बोन्स ऑफ द लेट्स स्टार्ट बोन्स ऑफ द हैंड अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इरेज कर देते हैं। हाँ, ये हम लोग का फॉरेन बोन्स है, ये वाला, ये हम लोग का फॉरेन बोन्स है, ये दोनों, ठीक, फॉरेन बोन्स। यहाँ पे हम लोग का व्रिस्ट है, ये व्रिस्ट, और ये इतना हम लोग का हैंड है, ठीक है। और व्रिस्ट बोन्स को हम लोग कार्पेल्स भी कहते हैं, इसको हम लोग कार्पेल्स भी कहेंगे, ठीक है। व्रिस्ट बोन को कार्पेल्स भी कहेंगे। और ये प्लाम बोन्स है, ये हम लोग का जो है ये प्लाम बोन्स है, तो क्या करेंगे प्लाम बोन्स, जिसको हम लोग मेटाकार्पस भी कहते हैं, मेटाकार्पस, प्लाम बोन्स और मेटाकार्पस, प्लाम बोन्स को हम लोग मेटाकार्पस भी कहते हैं। ये हम लोग का फिंगर बोन्स है, ये 3, 1 2 3, ये फिंगर बोन, इसको हम लोग पैलेंजेस भी कहते हैं, पैलेंजेस, ठीक है। ये याद रखिएगा, फिंगर बोन्स को हम लोग फैलेंजेस भी कहते हैं, और प्लाम बोन्स को हम लोग मेटाकार्पस भी कहते हैं, और व्रिस्ट बोन्स को कार्पल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग का फॉरेन बोन्स है, ये हम लोग का फॉरेन बोन्स है, और ये हैंड है, ये इसका ये बोन्स ऑफ हैंड में ये लिख लीजिए इसको पॉइंट को, आवर हैंड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, ये आवर हैंड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, व्रिस्ट, पाम्स एंड फिंगर, इसको नोट कर लीजिए। आवर हैंड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, व्रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स। ये हम लोग का बोन्स ऑफ हैंड भी कंप्लीट हो गया। ये याद रखिएगा, फिंगर बोन्स को हम लोग
फैलेंजेस भी कहते हैं, प्लाम बोन्स को हम लोग मेटाकार्पस भी कहते हैं और व्रिस्ट बोन्स को कार्पल्स भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको वो बैकबोन्स में बताया था, कार्टिलेज सॉफ्ट बोन्स को कहते हैं। जैसे हम लोग का ईयर जो होता है ना, वो पूरा एकदम क्या कहते हैं, रिवॉल्व हो जाता है वो, क्योंकि उसमें कार्टिलेज बहुत सॉफ्ट बोन्स होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं हम लोग इसके पहले इसका हम लोग ये पॉइंट लिख दीजिए। तो पहले इसको बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हम लोग का ईयर है, यानी ठीक है। इसको ये इतना जो है हम लोग इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग पीना, PINNA पिन्ना कहते हैं, पिन्ना। ठीक है, इसको हम लोग पिन्ना भी कहते हैं। इसको पिन्ना कंटेंस कार्टिलेज, ये भी कार्टिलेज, इसमें भी कार्टिलेज होता है ये। और ये ईयर लोब है, ये जो ये है, इसको हम लोग ईयर लोब कहते हैं। इसमें कार्टिलेज नहीं होता है, ये ईयर लोब में, ये ईयर लोब है, इसमें कार्टिलेज नहीं होता। द पिन्ना अपर पार्ट ऑफ आवर ईयर हैज़ कार्टिलेज, जो पिन्ना है बस उसमें हम लोग का बस कार्टिलेज, अपर पार्ट में कार्टिलेज पाया जाता है। और ये ईयर लोब में कार्टिलेज नहीं होता है, वो मसल्स है। ठीक है, कार्टिलेज जो है वो सॉफ्टर इलास्टिक बोन्स होता है। ये लिख लीजिए, थॉट मोस्ट ऑफ द स्केलेटन इज मेड ऑफ बोन्स बट इट हैज़ सम कार्टिलेज टू। हमारे बॉडी में बहुत सारा जो है वो बोन्स होता है, मगर कार्टिलेज से बस हम लोग का ईयर बना होता है और बैक बोन्स में थोड़ा पार्ट्स हम लोग का कार्टिलेज का होता है बस। ठीक है, the layer of smooth cartilage reduce friction and allow the end of bones most easily over each other without damaging thought। और ये इसमें लिखा the presence of cartilage disc between vertebra makes the backbones flexible so that it can bend। जो हम लोग का क्या कहते हैं, वर्टेब्रा होता है, उसमें कार्टिलेज होता है, इसी के कारण वो हम लोग बेंड हो पाते हैं, यानी नीचे झुक पाते हैं। अगर वर्टेब्रे में जो हम लोग का बैकबोन्स में होता है वर्टेब्रे, वो अगर उसमें कार्टिलेज थोड़ा मोड़ा नहीं होता तो हम लोग बेंड नहीं हो पाते। यहाँ तक के लिए कार्टिलेज हम लोग का ये डिस्क्रिप्शन ऑफ ये कंप्लीट हो गया। स्केलेटन फंक्शन ऑफ स्कल्टर कंप्लीट हो गया था, स्कल हो गया कंप्लीट, बैकबोन हो गया कंप्लीट, रिबकेज भी कंप्लीट हो गया, शोल्डर बोन्स भी हो गया, हिप बोन्स भी हम लोग पढ़ लिए, बोन्स ऑफ हैंड भी और कार्टिलेज भी पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।